कश्मीर को भारत की झोली में भी खुद करके आया, फेंक कर आया, और कहता है कि हफ्ते में एक दफा हम सोग मनाया करेंगे। कल जानते हो ना, बुरहान वानी शहीद की कल 5वीं बरसी थी, जानते हो ना? बताओ, जानते हो बुरहान वानी शहीद को, जिसका मुकदमा नवाज शरीफ ने पूरे जोर और ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा था, जानते हो ना? कल उसकी 5वीं बरसी थी। और मैं बताऊं खारजा पॉलिसी क्या है? कल दफ्तरे खारजा में बुरहान वानी शहीद की 5वीं बरसी पर रात को कॉन्सर्ट हो रहा था, नाच गाना हो रहा था। और अभी तो इससे ये सवाल भी पूछने बाकी हैं। मैं नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, मैं 4 साल उनके साथ काम किया है, दिन रात। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि नवाज शरीफ साहब जब अवाम में निकलते थे तो अवाम को ये बताते थे कि मैंने चीनी कितनी सस्ती की, मैंने आटा कितना सस्ता किया, मैंने पेट्रोल कितना सस्ता किया, मैंने गैस कितनी सस्ती की, मैंने बिजली कितनी बनाई, मैंने ज़र-बे-अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया, मैंने कितनी मोटरवेज बनाई, मैंने कितनी सड़कें बनाई, मैंने सीपैक में क्या क्या मैं प्रोजेक्ट्स लेकर आया। अब जब इमरान खान साहब यहां तशरीफ लाएं तो वो क्या बताएंगे अवाम को? हुक्मरान तो अवाम को बताया करते हैं ना कि हमने आपकी ये खिदमत की। वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि मैंने बिजली कितनी महंगी की, वो ये बताएगा कि आटे के लिए मैंने अवाम को चीनी के लिए भिखारियों की तरह लाइनों में खड़ा किया। जानते हो ना, पिछले रमजानुल मुबारक में अवाम को इसने 1-1 किलो चीनी के लिए, यकीन मानो सारे मीडिया ने वो मनाजिर दिखाए और मेरा दिल दहल गया। रोजे की हालत में पाकिस्तान की अवाम को इसने चीनी के लिए, 1-1 किलो चीनी के लिए इतना जलील और ख्वार किया कि हर पाकिस्तानी का दिल हिल गया। और 1 किलो चीनी का थैला पकड़ा के, यकीन मानो वो उनके अंगूठे पे निशान लगाते थे, जिस तरह जब आप वोट डाल के निकलते हो तो अनमिट स्याही का निशान लगाते हैं ना आपके अंगूठे पे, इसी तरह 1 किलो चीनी देते थे और कहते थे जाओ जाओ बस अब जाओ और अब दोबारा ना आना। तो जो बर्बादी, तबाही, नालायकी, नाअहली, सिलेक्शन का सूरज पाकिस्तान में गरूब हो रहा है, उस सूरज को हम आजाद कश्मीर में तलू होने की इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बर्बादी और तबाही और कयामत के जो मनाजिर पाकिस्तान में इस वक्त देखे जा, जो अजाब 22 करोड़ अवाम इमरान खान की नाअहली, नालायकी की सूरत में बर्दाश्त कर रही है, उस बर्बादी के सफर को हम कोहाला के ब्रिज से इधर दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे। जानते हो, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली गर्मियां हैं जिसमें गैस की लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में। यहां लोड शेडिंग होती है, बहुत होती है। ये जानते हो ना कि नवाज शरीफ साहब को 2013 में जब पीपल्स पार्टी से इक्तदार मिला तो पाकिस्तान में कितने घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी? 22 घंटे की लोड शेडिंग। और आप देखो नवाज शरीफ की आवाम से मोहब्बत, उसकी खिदमत का जज्बा कि उसने साजिशों के बावजूद ये जो आज सिलेक्टर्स इमरान खान का साथ दे रहे हैं ना, उस वक्त ये नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ करते थे, रोज रोज नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा किया करते थे। उन मुश्किलात के बावजूद नवाज शरीफ ने सर फेंक के 3 साल दिन रात अवाम की खिदमत की और लोड शेडिंग के अजाब को खत्म किया। लेकिन आज जीरो लोड शेडिंग से
अवाम ने सुख का सांस लिया था। नवाज शरीफ को झोली उठाकर दुआएं दिया करते थे कि नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजलो करम से लोड शेडिंग को खत्म किया। आज जिस मुश्किल से नवाज शरीफ ने अवाम को निकाला था, आज वही अजाब, आज 12-12 घंटे की लोड शेडिंग पाकिस्तान में वापस आ चुकी है। मुझे ये बताओ कि यहां पर आप गैस के सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं ना, जरा बताना गैस का सिलेंडर आजकल कितने का है? मुझे यहां के अवाम ने बताया कि नवाज शरीफ के दौर में रोटी सस्ती थी, चीनी सस्ती थी, आटा सस्ता था, सब्जियां सस्ती थी, गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी। अब वही अवाम रो रही है। आप यकीन करो, मैं सिंध गई, वहां पर मैं गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब कर रही थी, तो वो सिंधी मेरे साथ अपना रोना रो रहे थे। कहते हैं बीबी खुदा का वास्ता है, हम मर गए, दवाई लेने के काबिल नहीं रहे। जिस दवाई की कीमत नवाज शरीफ के दौर में 50 रुपए हुआ करती थी, जानते हो आज कितनी है उस दवाई की कीमत? 200 नहीं, 600% इजाफा हुआ है दवाई की कीमतों में। जो 50 रुपए की दवाई हुआ करती थी, वो आज 500 रुपए से ऊपर चली गई। मुझे ये बताओ कि मेरा और किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है, चाहे वो रेड़ी वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौकरी पेशा इंसान हो, चाहे वो घरों में रहती खवातीन हो, माएं हो, बेटियां हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हो या मरीज हो, किसी के पास अपने खर्चे उठाने के लिए पैसा नहीं है। जब से ये बजट आया है, उस दिन से रोज महंगाई होती है, रोज महंगाई होती है, जानते हो ना। और आज सुबह में जब अखबार पढ़ रही थी तो इमरान खान का बयान पढ़ा कि शायद हमें अब फिर IMF के पास जाना पड़े। नवाज शरीफ ने IMF से पाकिस्तान की जान छुड़ा दी थी और ये अपनी नालायकी और नाअहली से पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास गिरवी रख चुका है। IMF के पास तुम पैसे मांगने जा रहे हो, अवाम को रोटी देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अवाम को चीनी देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अवाम को सस्ती बिजली, गैस, पेट्रोल देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आजाद जम्मू कश्मीर में वोट खरीदने के लिए, यूं पैसा फेंकने के लिए पैसा है तुम्हारे पास। कहां से आता है वो पैसा? क्या वो फॉरेन फंडिंग का पैसा है, या तुम्हें कश्मीर बेचने के इवज वो पैसा मिला है, या अवाम की जेबों पर डाका डाल के तुम्हें वो पैसा मिला है जो तुम अपने वोट खरीदने के लिए यहां खर्च कर रहे हो? लेकिन याद रखना इमरान खान, कश्मीर के अवाम बिकने वाले नहीं हैं। अच्छा, आज एक सुबह में देख रही थी, सर्वे आया है आजाद कश्मीर के बारे में कि कौन सी जमात आजाद कश्मीर में सबसे आगे है। तो आप सबको मुबारक हो, कश्मीर के अवाम को मुबारक हो कि उस सर्वे के मुताबिक, वैसे मुझे सर्वे की जरूरत नहीं, आपकी ये जोश और जज्बा सब बताता है। जो मैं यहाँ की सड़कों पर अवाम में जो जज्बा देख रही हूं, उसमें मुझे ये यकीन है, आपको मुबारक हो कि मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है। तुम भले ही नवाज शरीफ की आवाज टीवी पर बंद कर दो, तुम भले ही उसके खिलाफ मुकदमे बना दो, तुम भले ही उसको जेलों में डाल दो, तुम भले ही उसको डिक्लेयर कर दो कि वो मुल्क से चला गया है, भाग गया है, वो आज भी पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम के दिलों में बसता है। और जहां भी मैं आजाद कश्मीर में जाती हूं, एक ही नारा सुनने को मिलता है, और वो है नवाज शरीफ, वी लव यू।
आखिर में मैं अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चों से ये वादा करती हूं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों पर आए अजाब की तरह मैं कश्मीरियों को पाकिस्तान के अवाम की तरह आटे और चीनी की लाइनों में लगने के लिए दरबदर नहीं छोड़ूंगी इंशाअल्लाह। कश्मीर के अवाम को गैस और बिजली के बोझ तले दबने की इजाजत नहीं दूंगी इंशाअल्लाह। अब कश्मीर के अवाम के पास दो रास्ते हैं। वैसे आपका रास्ता मालूम है, लेकिन और आपका रास्ता नवाज शरीफ है, मैं जानती हूं। क्या बर्बादी का सफर आजाद कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत देना है या नवाज शरीफ के तरक्की का सफर जारी रखना है? क्या कश्मीर नवाज शरीफ जैसे शेर के साथ, जिस आंखों में आंखें डालकर बुरहान वानी शहीद का और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, क्या कश्मीर उस जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़ा है या इमरान की कश्मीर फरोशी के साथ खड़ा है? और मैं आखिर में मैं अपनी माओं और बहनों और बेटियों को यह कहना चाहती हूं, आप सबको यह कहना चाहती हूं कि इलेक्शन वाले दिन कोई भी अपने घरों में ना बैठे, जौक दर जौक निकलें, अपने खानदान के साथ निकलें, अपने हमसायों के साथ निकलें, अपने दोस्तों के साथ निकलें, अपने मोहल्ले वालों के साथ निकलें और शेर पर मोहर लगाएं। और कोई भी खातून अपने घर में ना बैठे। और नौरीन आरिफ साहिबा आपकी मां भी हैं, आपकी बहन भी हैं, वफादार है नवाज शरीफ की। इनका साथ देना, शेर पर मोहर लगाना और अपनी कामयाबी की ये जंग जीत के आना। और आखिर में एक दफा फिर, एक मिनट, आखिर में एक दफा फिर, अगर ये वोट चोर इमरान खान आपके वोट पर आदतन डाका डालने की कोशिश करे तो इसको उस तरह पकड़ना जिस तरह डस्का के अवाम ने इसको चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। जो वोट चोरी करेगा उसको कहां से पकड़ना है? यहां से, गर्दन से पकड़ना है, भागने नहीं देना। और ऐसी धांधली की 2018 में तो लोगों को समझ ही नहीं आई ना कि धांधली किस तरह हुई। मुस्लिम लीग नून का वर्कर वोटर हैरान भी था, परेशान भी था, लेकिन शाबाश है मुस्लिम लीग नून, आपको ना सिर्फ अब आपको वोट देने का पता है, आपको वोट पे पहरा देना भी आ गया है। अपना हक इनसे छीनना भी आ गया है। याद है ना डस्का की सीट कैसे इनके हलक से निकलवाई थी हमने? तो वोट चोरों को ना सिर्फ पकड़ना है बल्कि कैफरे के दार तक भी पहुंचा के आना है। तो वादा करो अपने वोट पे पहरा दोगे ना? वोट पे डाका नहीं डालने दोगे ना? और फिर इस नारे का पता है ना, ठप्पे पे ठप्पा। मजा नहीं आया, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन दोनों उम्मीदवारों को कामयाब करे। मेरे साथ बोलो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। और ये भी याद रखना कि नवाज शरीफ का आपने जिस तरह साथ दिया तो अब आपने वोट पर पहरा भी उसी तरह देना है। वादा? कश्मीर आजाद, कश्मीर जिंदाबाद।
चलो आखिर में नारा लगा दो, पट्टिका जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, लछरात जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, यूथ विंग जिंदाबाद। और आखिर में एक दफा नवाज शरीफ जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, मकबूजा कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।